नमस्कार, मैं खिमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपके जो कमेंट्स हैं, टॉप कमेंट्स, उनका रिप्लाई देंगे। और दोस्तों, ये जो कमेंट्स हैं ऐसे कमेंट हैं जो कहीं ना कहीं आप सबकी कॉमन डाउट्स हैं। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी डाउट है, आप किसी भी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और जब भी हमारा कोई अगला वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपसे बस रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के ऑथेंटिक एंड लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो इनका डाउट है वो ये है कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगा कि नहीं, मुझे बनवाना चाहिए या नहीं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आपने फॉर्म भरा हो ना, जब आपने फॉर्म भरा हो तब अगर आपने मैरिज जो आपका स्टेटस था उसमें यस किया हो या नो किया हो, मतलब मैरिड किया हो या अनमैरिड किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जब आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आए, मतलब ज्वाइनिंग लेटर जब आए ना, तो आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट ले जाएं उसके साथ आपको रेलवे क्या करता है, एक ऑप्शन देता है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, या नहीं है तो आपको एक एफिडेविट है वो बनवाना होता है, ठीक है, जो कि स्टाम्प पे 50 रुपये की स्टाम्प बनवाना होता है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है अगर आपके पास है। मान लीजिए अगर उस समय आपके पास नहीं है तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं, यानी घोषणा पत्र, जिसमें आप घोषणा करेंगे कि मेरी शादी इससे से हुई है, और वहाँ पर कोई भी लॉयर से आप वो करा सकते हैं, नोटरी, और आपका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका जो डाउट है ना, जो आपके जाधव लक्ष्मण पूछ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन ब्रदर, ग्रुप डी के लिए डिप्लोमा और डिग्री की भी डॉक्यूमेंट लगेंगे या नहीं। तो देखिए, जब आपका डीवी होता है ना दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं एक चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वही डॉक्यूमेंट की जांच होती है जो आपने जब फॉर्म भरते टाइम पे लगाए थे। जैसे दोस्तों, जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती है ना, वो केवल 10th पास के लिए थी, ठीक है। अब अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है, आपने मान लीजिए ITI कर रखी है, बीएड कर रखा है, BSc, कुछ भी आपके पास डिग्री है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म में और भी क्वालिफिकेशन जोड़े हैं ना, तो ही आपको दिखाने हैं, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि सर फॉर्म भरते समय मैंने मम्मी का नाम और पापा का नाम एक ही भर दिया था, क्या वह सही हो जाएगा। देखिए अमर सिंह जी, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी और मुझे पता भी नहीं था। जब मेरा डीवी हुआ तब मुझे पता लगा, मैंने फादर का नेम भी वही लिख दिया, मतलब फादर का नेम भी फादर लिख दिया और मम्मी का नेम की जगह फादर लिख दिया। तो इसका जो सोल्यूशन क्या है, जब आपका डीवी हो ना, तो आपको एक एफिडेविट बनाना है किसी भी लॉयर से, ठीक है। और उस एफिडेविट में क्या लिखवाना है कि मैंने रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरा था और उसमें मैंने अपनी माँ का नाम या फादर का नाम जो भी गलत है इसकी जगह ये लिख दिया था, और भविष्य में मेरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें मेरा नाम इसकी जगह ये रखा जाए। इस प्रकार का एफिडेविट आपको बनाना है, आपकी जो समस्या है आपको सोल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो आपका डाउट है कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल में दांतों का क्या रोल है। देखो, ये आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है ना, मेरे कान में प्रॉब्लम है। तो देखो, ये आपके कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना आपके, वो एक तो ये होती है कि आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो, बॉडी में कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आईज है, आँख जो है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है रेलवे के मेडिकल के अंदर, ठीक है। हालांकि तो देखो, दांत जो है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोई आपका इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहाँ पर लिपिका रानी पूछ रही है, सर वैक्सीन ना देने पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम नहीं दे सकते क्या। देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैक्सीन का एग्जाम से फिलहाल, है ना। और मैं एक RTI का रिप्लाई मैंने आपको दिखाया था, उसमें बोला था कि इन सब जो बातें हैं, ऐसे जो आपके डाउट्स हैं, उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल कोई ऑफिशियल नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो आपको एग्जाम देने देंगे या नहीं देने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है रेलवे की तरफ से। तो फिलहाल आप नो टेंशन रहिए। अगला यहाँ पर आपका जो है आनंद कुमार पूछ रहे हैं, सर जी माई क्वालिफिकेशन इज 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिकल, अप्रेंटिसशिप करना सही रहेगा रेलवे में। देखो, अगर इस साल आपने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप बैठे हुए हो, तो फिलहाल देखो अभी भर्ती आने वाली नहीं है, तो ये 2019 वाली है, उसकी भी अभी एग्जाम नहीं हुई है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि 1-2 साल तो आपकी वैकेंसी ग्रुप डी की तो आने वाली है नहीं। तो आप ये कर सकते हो दोस्तों, जब तक आपके पास टाइम है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा आपको दोस्तों, मतलब रेलवे में स्पेशल छुट्टी क्या स्पेशल आपको सीटें मिलती हैं, ठीक है।
तो ग्रुप डी के अंदर आपको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है जो अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं उनको। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप अगर कर लेते हैं तो, है ना, तो ये आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कट ऑफ है अप्रेंटिसशिप वालों की बहुत कम जाती है। अगर आप टाइम है, फ्री है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, केतन कुमार पूछ रहे हैं, सर ये बताइए कि ITI वालों को क्या बेनिफिट होता है जो ITI पास होते हैं वो। देखो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों का एक कमेंट भी था कि सर ITI कंपलसरी है क्या आगामी भर्तियों में। देखो वर्ष 2018 वाले की भर्तियों से पहले भी ITI कंपलसरी था आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर, लेकिन 2018 में क्या किया दोस्तों, 2018 में ITI को हटा दिया गया और केवल 10th पास लगा दिया गया कि 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। और फिर जब 2019 की भर्ती आई ना, तो फिर भी यहाँ पर ITI लगा दी थी। लेकिन दोस्तों 2019 में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है। इस वजह से रेलवे ने वापस से क्या कर दिया, ITI को उठा करके वापस से आपके ओनली 10th पास क्वालिफिकेशन कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों मैंने रेलवे की एक वेबसाइट पर देखा था कि ITI अगली जो भर्तियां हैं उनमें कंपलसरी होगी। ये जो छूट दी गई थी 2018 और 2019 वाली भर्तियों में ही दी गई थी, ऐसा एक नोटिस मैंने देखा था रेलवे की वेबसाइट पे। फिलहाल मेरे को मिल नहीं रहा था, तो फिलहाल देखो हो सकता है कि आगामी जो भर्तियां हैं उनमें ITI कंपलसरी हो, है ना। फिलहाल तो ये है। और आपको बता दूं क्या बेनिफिट होता है। देखो फिलहाल तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, रिक्रूटमेंट के अंदर तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपने 2019 वाली जो भर्ती है उससे अगर ITI से भरा है, फिलहाल तो कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए आप GDC LDC एग्जाम देते हो तो उसमें प्रमोशन के लिए आपको बेनिफिट होगा। आप टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, आप ALP बन सकते हो अगर आपके पास ITI है तो ये आपका बेनिफिट होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है नॉलेज इज पावर पूछ रहे हैं, सर मैं अभी 18 वर्ष का हूँ, सर रेलवे में अगली भर्ती कब आएगी, मेरा ड्रीम है रेलवे में जॉब करना, प्लीज़ बताइए। देखो अगर आप फिलहाल 18 साल के हो गए हो ना, और तो आप क्या कर लीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इलेक्शन 2024 से पहले रेलवे में कुछ न कुछ भर्तियाँ आए, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब 2019 के इलेक्शन थे तो रेलवे मंत्री ने आपके घोषणा की थी कि रेलवे में लगभग 4 लाख भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो उनमें से आप मान के चलिए कि 2.5 लाख भर्तियाँ तो निकाल चुके हैं, तो अभी भी 1-1.5 लाख भर्ती आने की संभावना है, और वो पूरे चांसेस हैं कि आपके इलेक्शन से पहले आए। तो आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए और अच्छा रहेगा। आप और भी क्वालिफिकेशन ITI वगैरह कर लें तब तक तो अच्छा रहेगा। अगला आपका जो डाउट है वो ये है, त्रिपुरा पूछ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में ITI कंपलसरी है क्या, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है। अगला यहाँ पर पूछ रहे हैं मराठी माना, सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अपनी मातृभूमि की लैंग्वेज में दे सकते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल मराठी से। देखो एक चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं। देखो होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो ना तो आपसे 2 ऑप्शन भरवाए जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक तो इंग्लिश तो होता है उसके अंदर, एक आप दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको जितना मेरे को याद है शायद 22 लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज आती है, उनमें से आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, मराठी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, ये बहुत सारी, उर्दू, है ना, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे 22 भाषाएं हैं जिनमें आप किसी भी प्रश्न को मतलब उस भाषा में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, है ना। जितना मेरे को याद है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मराठी तो ये तो मुझे कंफर्म है कि मराठी में भी आप देख सकते हैं, है ना। तो 22 भाषाएं मेरे हिसाब से शायद हैं जिनमें आप किसी भी जो भाषा है उसके अंदर पेपर दे सकते हो। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सर GDC में रेलवे का सब लोग नहीं भर सकते हैं, सेम जोन वाले भर सकते हैं कि, हाँ बिल्कुल। देखो होता क्या है, जितने भी जोनल रेलवे जो हैं, ठीक है, वही भर सकते हैं। जैसे वर्तमान में 18 जोनल रेलवे हैं, एक अभी बना है, तो ये जोन के हिसाब से निकलते हैं। जैसे NWR है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इनका अलग निकलेगा, नॉर्दर्न रेलवे का निकलेगा, साउथ वेस्टर्न, सबका अलग अलग निकलता है। और जैसे NWR में कोई भर्ती निकली तो NWR का कर्मचारी ही उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे का, ईस्टर्न रेलवे का वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये GDC का रूल होता है। अगला आपका डाउट है, फौजी पूछ रहे हैं कि भाई ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के बाद स्पोर्ट में आगे का कोई चांस होता है क्या। बिल्कुल होता है, स्पोर्ट की अलग से भर्तियां आती हैं, स्पोर्ट कोटा की बहुत सारी भर्तियां आती हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे उसमें ज़्यादातर चीज़ें होती है ना, वो ये होता है कि अगर आप जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी या उससे ऊपर मांगते हैं, उसमें जो क्वालिफिकेशन होता है, जितना मेरे को पता है, बाकी मैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते रहते हैं स्पोर्ट कोटा के, उनका आपको नोटिस दिखा दूंगा कोई वीडियो में, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगला यहाँ पर नरेश कुमार पूछ रहे हैं कि भाई OBC का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म टाइम फिलअप करते टाइम पे मेरे पास नहीं था, अब बनवाया है, तो क्या मुझे OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या जनरल में जाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब आप OBC का फॉर्म भरते हो ना तो आपसे यस पूछा जाता है, यस या नो। वहाँ पर आपको OBC का फॉर्म, ये OBC के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैंने कई बोर्ड की तरफ देखा है, जैसे सिकंदराबाद बोर्ड था, इन्होंने 2018 वाली जो भर्ती थी ना, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया था, ठीक है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उनके पास 2018 का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये देखो मैं कुछ क्लियर नहीं बोल सकता,
हो भी सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो कि आपको 2019 वाला का आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, या हो सकता है कि आपसे लेटेस्ट तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ आपको बाद में क्लियर होगी। बहुत सारे बोर्ड हैं उन्होंने तो मांगा भी था ओल्ड, और बहुत सारों ने छोड़ भी दिया था, तो ये फिलहाल मैं क्लियर नहीं बता सकता। अगला आपका ये है कि सर जी रेलवे में 3 साल तक प्रोसेस करते हैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अपीयर्ड क्यों नहीं लेते हैं, यूपीएससी अलाउ करता है। इनका जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अब वर्तमान में कोई भर्ती निकलती है 2021 में, ठीक है, और मान लीजिए फॉर्म भरने की कोई डेट आई हुई है, और मान लीजिए उस समय आप फाइनल ईयर में चल रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्यों नहीं भर सकते। ऐसा मेरे साथ भी होता है। एनटीपीसी की जो 2019 की भर्ती आई है उस टाइम पे मैं फाइनल ईयर में था, लेकिन मैंने 12th से फॉर्म लगाया है। ऐसा दोस्तों करना चाहिए। बहुत सारी भर्तियों में ऐसा होता है, जैसे हमारे राजस्थान में पटवारी निकलती है, उसमें भी ऐसा होता है ना। बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, उनमें ऐसा होता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 2-3 साल तो चलेगी, तो तब तक तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में जो अपीयरिंग वाले हैं लास्ट ईयर मेरे हिसाब से मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों रेलवे देता नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका डाउट है वो ये कि सर जी रेलवे ग्रुप में काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो पोस्ट का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जिसके आधार पर होता है या अंकों के आधार पर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कई चीज़ें वो करती है मैटर। पहला तो आपने वो जो आपको फॉर्म भरवाया था ना, तब आपसे पूछा था कि आपका प्रीफ्रेंस क्या है, पोस्ट प्रीफ्रेंस। तो एक तो आपका पोस्ट प्रीफ्रेंस क्या, आपने नंबर 1 पोस्ट पे कौन सी डाल रखी है, दूसरा आपके मार्क्स कैसे हैं, और तीसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। ये 3 चीज़ दोस्तों मैटर करती हैं, तब जाके आपका पोस्ट निर्धारण होता है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई पोस्ट है ना, मान लीजिए से भर्ती निकले 2019 में, तो मान लीजिए एएसएम की जो भर्ती है स्टेशन मास्टर की, वो आपने फर्स्ट नंबर पे डाल रखी है, और आपके जो मार्क्स है एएसएम की जो कट ऑफ जाती है उससे ज़्यादा है, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी एएसएम के लिए है, तो आपको एएसएम मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे होता है दोस्तों पोस्ट का निर्धारण। अगला आपका क्वेश्चन है कि नमस्ते सर, कृपया डीएफसीसीआईएल वैकेंसी के बारे में बताइए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसी तैयारी करें। देखो डीएफसीसीआईएल क्या है, ये एक रेलवे का उपक्रम है। जैसे रेलवे में मेट्रो होती है ना, वैसे एक नया कॉरिडोर बनाया गया है। फिलहाल दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डीएफसीसीआईएल में जैसे कोई मेरे को कर्मचारी मिल जाता है तो उससे ही अगर जानकारी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं जैसे रेलवे का है तो मेरे को रेलवे की जानकारी है, डीएफसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी अगर कोई डीएफसी वाला कैंडिडेट मुझे मिल जाए तो मैं सोच रहा हूँ उसका इंटरव्यू लेके अपने चैनल पर डाल दिया जाए। तो दोस्तों ये थे आज आपके क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारों का आपका रिप्लाई मिला होगा। अगर आपका कोई रिप्लाई रह गया है तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सबका रिप्लाई देना मुश्किल होता है। फिर दोस्तों कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका जो डाउट है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करें। और दोस्तों ये जो खबर है ये बिल्कुल फेक है। ये जो पहले जब आपका कोविड आया था तब की खबर है, ये मेरे पास किसी ने भेजी थी 2019 में। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे में नई भर्तियाँ नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले का ये था, ये आ गया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।